गेट बता रहे थे शरण बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मतन वसतन की पिछली कड़ियों में हमने तवाज़ुन, अनुशासन, आजिज़ी, मकसद और अपने आप का हिसाब लेने के बारे में बात की। हमने गौर किया कि जज्बाती प्रतिक्रियाएं हिकमत की जगह नहीं ले सकती, कि मकसद के बिना पहचान ठहराव पैदा करती है, और जब अहंकार इंसान को अपने बारे में ईमानदारी से सोचने से रोक देता है तो उसकी तरक्की नामुमकिन हो जाती है। आज हम फर्द से कौम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद एक अहम सवाल पैदा होता है। अगर लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर बहुत सी मुस्लिम कौमें आज भी तरक्की करने में मुश्किल क्यों महसूस करती हैं? इसका एक जवाब ये है, कोई कौम सिर्फ जज्बात के सहारे आगे नहीं बढ़ सकती, उसे इदारे बनाने पड़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ इदारे ही कामयाबी लाते हैं या उनकी ज़मानत है। कामयाबी अल्लाह की तरफ से आती है, हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है, बरकत अल्लाह की तरफ से आती है। साथ ही अल्लाह हमें अमल करने, मंसूबा बनाने, इंतज़ाम करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का हुक्म भी देता है। यही इस्लाम का तवाज़ुन है, न सिर्फ निष्क्रिय आध्यात्मिकता और न ही सिर्फ खाली भाग दौड़, आखिरत को नज़रअंदाज करना, न ही दुनिया को नज़रअंदाज करना। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो ये तवाज़ुन बहुत साफ नज़र आता है। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, उन्होंने दिलों की इस्लाह की, उन्होंने ईमान को मजबूत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसी कौम भी तैयार की जो उस ईमान को दुनिया तक पहुंचा सके। मदीना में कायम किया गया पहला बड़ा इदारा मस्जिद थी, और मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, वह तालीम की जगह थी, वह मशवरे की जगह थी, वह समाजी मदद की जगह थी, वह ऐसी जगह थी जहां लोगों को एक साझा मकसद के लिए संगठित किया जाता था। यह हमें एक अहम बात सिखाता है, ईमान सिर्फ एक फर्दी तजुर्बा बनकर रहने के लिए नहीं है। ईमान से फायदेमंद अमल पैदा होना चाहिए। ईमान ऐसे ढांचे पैदा करे कि लोगों की खिदमत करें। ईमान आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़कर जाए। आज बहुत सी मुस्लिम कौमों के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि हम अक्सर कुछ मौक़ों से जोश में आ जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक निर्माण करने को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम मुश्किलों पर प्रतिक्रिया देते हैं, हम मसलों पर बात करते हैं, हम फिक्र का इजहार करते हैं, लेकिन सिर्फ फिक्र करने से मसले तो हल नहीं होते। अगर हमें तालीम की फिक्र है तो स्कूल, उस्ताद, छात्रवृत्तियाँ और सीखने की नई पहलें खड़ी करना होंगी। अगर हमें माशी कमज़ोरी की फिक्र है तो ईमानदार कारोबार, अपने काम में बेहतरी और पैसों के बारे में सही समझ पैदा करनी होगी। अगर हमें अगली नस्ल की वाकई फिक्र है तो रहनुमाई, अच्छे किरदार की तरबियत और मजबूत ख़ानदानों को मजबूत बनाना होगा। शिकायत किसी मसले की पहचान करा सकती है, लेकिन इदारे उसके हल में मदद करते हैं। मगर एक और ख़तरा है जिसे हमें पहचानना होगा। सिर्फ इदारे होना भी काफ़ी नहीं है। अच्छे उसूलों के बिना कोई स्कूल लोगों को गलत राह पर डाल सकता है। दयानतदारी के बिना कोई कारोबार समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। इखलास के बिना कोई खैराती काम घमंड और मुकाबले की होड़ में आपको मुब्तला कर सकता है। तकवे के बिना कोई तंजीम अपना मकसद खो सकती है। इसी वजह से इस्लाम
دین اور دنیا کو الگ نہیں کرتا۔ مقصد صرف ادارے بنانا نہیں ہے، مقصد ایسے ادارے بنانا ہے جو ایمان، انصاف، اخلاص اور ذمہ داری کی بنیاد پر چلیں، کیونکہ جب اصول ختم ہو جاتے ہیں تو ڈھانچے دھیرے دھیرے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ شاید امتن وسطن کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ توازن کے لیے روحانی مضبوطی اور مل جل کر کی گئی کوشش دونوں لازمی ہیں۔ دعا بہت اہم ہے، لیکن دعا ہمیں عمل کی طرف لے جانی چاہیے۔ توکل بہت اہم ہے، لیکن توکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ ایمان ہمیں نرمان کرنے، خدمت کرنے، سکھانے، مدد کرنے اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار کرے۔ ہر مسلم کسی تنظیم کی قیادت نہیں کرے گا، ہر مسلم کوئی اسکول یا کاروبار قائم نہیں کرے گا، لیکن ہر مسلم اپنے آپ سے یہ سوال تو پوچھ سکتا ہے، میں اپنے آپ سے بڑے کسی مقصد میں کیا حصہ ڈال رہا ہوں؟ میں اپنی قوم کو زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور زیادہ خود مختار بنانے میں کیسے اور کتنی مدد کر رہا ہوں؟ میں اگلی نسل کے لیے کیا بنانے میں مدد کر رہا ہوں؟ تہذیبیں ایک رات میں نہیں بنا کرتی، وہ صبر کے ساتھ بنتی ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ بنتی ہیں، وہ قربانی کے ساتھ بنتی ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ہاتھوں بنتی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بندگی میں اس کی مخلوق کی خدمت بھی شامل ہے۔ ختم کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، ایک متوازن امت ایمان اور کوشش میں سے کسی ایک کو نہیں چنتی، وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ وہ اللہ سے ہدایت مانگتی ہے اور پھر انوشاسن کے ساتھ کام کرتی ہے۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتی ہے اور پھر اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے پوری کرتی ہے۔ وہ دلوں کی اصلاح بھی کرتی ہے اور ادارے بھی بناتی ہے۔ اگلی کڑی میں ہم ایک اور ایسی چنوتی پر آپ سے بات کریں گے جو قوموں کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے، بانٹ، دشمنی، بھائی چارے کا ٹوٹ جانا۔ تب تک یہ بات یاد رکھیے، ہدایت پائے ہوئے لوگ مضبوط قومیں بناتے ہیں، اور مضبوط قومیں تب بنتی ہیں جب ایمان، اخلاص اور مل جل کر کی گئی کوشش ایک ساتھ آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔